सैयद जफर इस्लाम साहब, ये कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप लोगों ने ओवैसी जी के साथ ही शुरू कर दिया, तभी तो कहती है ना ये तमाम पार्टियां कि आप लोग सिक्के के दो पहलू हैं। आप ही की टीम भी है ओवैसी जी, आ गए ध्रुवीकरण कराने, तभी आप लोग खुश हैं उनकी एंट्री से। देखिए, ओवैसी जी इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, कहाँ लड़ते हैं, 100 सीट पे लड़ते हैं, 500 सीट पे लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, प्रदेश में लड़ते हैं, ये उनका फैसला है। उसको क्या मेरे मना करने से या कहने से वो लड़ सकते हैं या मेरे मना करने से वो रुक सकते हैं? भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया है, वो उनको पूरा अधिकार है कि वो जहाँ लड़ना चाहें, जैसे उनको अपनी रणनीति लगे, ठीक लगती है, वो अपना करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उनकी जो भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को जो है गलत सिद्ध करना हमारा फर्ज है और हम कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से बताना चाहते हैं कि इस रिजल्ट में जो आपके सामने आज है, पंचायत का रिजल्ट, उसमें भी दिखा है कि मुस्लिम समाज ने भरपूर आगे बढ़ चढ़ के योगी गवर्नमेंट को वोट दिया है और उसके साथ रहे हैं। और जीते हुए जो विधायक है, जो जीते हुए जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भी पूरा समर्थन जो है बीजेपी को दिया है। उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अगला इलेक्शन उसी तरह जीतेगी, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे दो यूपी के दो लड़के हों या दो और भी कोई हो, चाहे मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव हो, रोते हुए सपा के लीडर हो, सब लोग मंजूर है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अंजना जी, ये आप सबके गिरह में बांध लिया सबने। ठीक है सर, आप भी होता अच्छा है कि आप इसको समझ लीजिए। सांसद महोदय को आपने सुन लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही हूं मैं। एक बार अजमल खान साहब से जरा बात करते हैं। सांसद महोदय को आपने सुन लिया, आपने कहा है तो चैलेंज कबूल है और कह रहे हैं कि फर्ज है कि आपको गलत साबित करें। लेकिन जरा ये बताइए, लड़ेंगे आप 100 सीटों पर, जो कि ओवैसी जी ने कहा, ओपी राजभर जिसके साथ आपने मोर्चा बनाया वो कह रहे हैं अभी तय नहीं है, और आप योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये कैसे हो जाएगा? किसको तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, जोड़ेंगे? जितने लोगों को जोड़ पाए हैं अभी तक जोड़ लिए, 8-10 लोग हो गए ना, उनको हमने जोड़ लिया है। और हमने एक बात कही, उस मोर्चे में लगभग 100 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। 403 सीटें हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा पहला गठबंधन है। योगी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अजमल साहब एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है। आपको चिमटे से भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी छूने को तैयार नहीं है, फिर 100 सीटों पर लड़ते हुए आप योगी को कैसे रोकेंगे? ये जरा समझाइए पहले, फिर बीजेपी को ललकारिएगा। ये लोग तो चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। एआईएमआईएम भाई देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के संविधान ने भी अनटचेबिलिटी की बात करी है, बैकवर्डनेस की बात करी है। तो जितने बहुत अच्छे लोग हैं वो हमें चिमटे से नहीं छूना चाहते, कोई बात नहीं। हमारे संविधान ने बताया है कि चीजों को कैसे दूर करना है। हमें इससे कोई परहेज नहीं है कि हमें कौन छूता है कौन नहीं छूता। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, समझिए। तो हमें जो करा है वो हम करने जा रहे हैं। उसके तौर तरीके जो अभी तक सामने आए वो हमने आपको बता दिए, जो आगे आएंगे आप पूछेंगे तो उसको भी बता देंगे। लेकिन चलिए ठीक है, अभी से आप ललकार रहे हैं। अखिलेश जी आपके पास एक बार आते हुए कह रहे योगी जी को सीएम नहीं बनने देंगे, और कांग्रेस से ज्यादा लगता है कि इन लोगों की ललकार में दम दिख रहा है इस वक्त। जी जी, आप लोगों को जरूर दिखेगा, क्योंकि ये दोनों लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और वो जो करते हैं जो माहौल बनाने के लिए, उसके बाद उन्हीं पे आपका डिबेट चालू हो जाता है। उनकी चुनौती योगी जी स्वीकार कर लेंगे, जिनका कोई योगदान या कोई वजूद नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं जो कह रही हैं आदरणीय योगी जी, क्या हुआ रोजगार का जो आपने कहा था, क्या हुआ था, क्या हुआ जो किसानों को आपने मुफ्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने को कहा था, क्या हुआ किसानों के भुगतान का, क्या हुआ दारू माफियाओं का, क्या हुआ भू माफियाओं का, क्या हुआ रेत माफियाओं का, क्या हुआ दुराचार का, क्या हुआ बच्चों के ऊपर अत्याचार का, क्या हुआ नौकरियां जो इम्तहान दिए उसमें भ्रष्टाचार और नौकरियां मांगने वाले बच्चों पे लाठीचार्ज का, क्या हुआ राम जन्मभूमि के चंदे के खाने का, उनकी जमीन पे दलाली करने का। अरे भाई 5 साल सरकार चला और शिक्षा से लगा तमाम जो आपके कुकर्म है, जिसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस पे आइए, बहस करिए, बात करिए, बताइए, वो नहीं स्वीकारेंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है।
आपकी क्या वो हैसियत कबूल है कर उत्तर लेंगे, प्रदेश क्योंकि में? उनको उत्तर सूट प्रदेश कर में रहा क्या है, हैसियत है आपकी? उनको सूट कर रहा है।